अच्छा, अब उसके बाद बताओ, फिर ट्वीट आई तुम्हारी तरफ से और जी 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 हाँ, डू यू रिमेम्बर आपने क्या ट्वीट की थी, याद है अल्फाज? जी। देखें हाँ देखें देखें, उसको वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, माई वो बताओ। आउटबर्स्ट, यू नो, देयर वाज एन आउटबर्स्ट जो पब्लिक की तरफ से था। मेरा ये आउटबर्स्ट था, मेरा सिर्फ ये था कि यार फॉर somebody लाइक मी, फॉर अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, जैसे सब कह रहे थे ना कि यार तलहा तुमने इतना मोहब्बत शो कर रहे हो तो उस साइड से तो होती नहीं है। मैं बिल्कुल उस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी तो समझे ना कि मेरा ज़र्फ अलग है, उनका ज़र्फ अलग है। अच्छा, उनको और वो और मैं फर्क है। नहीं मैं नहीं, तला आई बस कैन नेवर बताओ बी ट्वीट व्हाट। में क्या था, ट्वीट में क्या था? ट्वीट में मैंने ये लिखा हुआ था ना कि अगर मैंने फ्लैग उठा लिया है और उससे अगर कंट्रोवर्सी बन गई है, क्योंकि आपने देखा था कि एवरी अदर पॉडकास्टर, एवरी अदर यू नो सेल्फ इम्पोज इन्फ्लुएंसर, उसने जो है ना मुझे बोल दिया था कि पता नहीं मैं गद्दार हूं मुल्क का, या ये हूं, या हाँ मेरा कोई एजेंडा है। ठीक ऐसा है। कुछ भी नहीं है। मेरी ट्वीट एक आउटबर्स्ट था, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर मीडिया पर्सनल्स। आप खुद भी नादिया एक आर्टिस्ट रह चुकी हैं। कभी कभी व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस, मेरा एक आउटबर्स्ट आ गया था। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यानी बट आउटबर्स्ट था, और वो आप हाँ बिल्कुल दिल से, यानी वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप कहना चाह क्योंकि रहे सर हो कि आई पता डू क्या, इट अगेन। देखें मुझे लेकिन बनाने वो बड़ा वाले बड़ा लोग, हार्श What वर्ड did- से, हाँ, ये जो आप एक बिल्कुल एज अ चैलेंज आपने उसको I will लिया। do आप it मुझे again. बताएं, मैं एक गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, अब अगर वो एक आर्टिस्ट को, मुझ जैसे आर्टिस्ट को, ठीक है, मेरे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू होके जो है बनाऊं, मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को और मुझ जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट को उस गवर्नमेंट ने उठा के बैन कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं उसको क्या प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बोलूंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। नहीं, लेकिन उस वक्त के आपके रवैये तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी थे ना। जब भी तो देखे फैंस के दिल दुखे हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हैं, ये सब कुछ हो चुका है भारत की तरफ से, मुसलमानों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को विक्टिमाइज कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी का फैब्रिक तबाह कर रहे हैं वो भारत वाले, जी। और उसके नहीं, बावजूद तला आपका ये आपका रवैया, कुछ खास, तो इसलिए तला contrary आपका था। कुछ खास प्यार नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल फैंस आपके हैं, आप उनका फ्लैग जरूर पोस्ट करते हैं अपने ट्वीट में। ये आपने किया था जब पहलगाम का वाकया हुआ, तब भी आपने फौरन से ट्वीट लगाई थी। जब हम कह रहे हैं, आपका मुल्क कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है, आपकी फौज कह रही है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तब भी आपकी तरफ से एक ट्वीट आया नहीं, था, लेकिन ठीक है, तब भी operation आपका जो भी हो, ट्वीट आया false था। flag हो, और उसके बाद operation false flag नो हो या जो भी हो, स्ट्रेंथ अगर टू इंसान ऑल, मर रहे हैं, स्ट्रेंथ humans मर टू रहे हैं, तो मैं ऑल कम से कम एंड द उसकी इंडियन वो तो फ्लैग करूंगा। एंड द हार्ट विद इट। कहां है तुम्हारा दिल? सॉरी हमें व्हाट? उस वक्त भी आपका ट्वीट आया था विद इंडियन फ्लैग एट दैट टाइम, पहलगाम अटैक के, जब जिसको हम कह रहे हैं, हम मानते हैं और दुनिया Sorry. मानती है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तब भी आपका ट्वीट Okay. आया था विद योर सिंपैथीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, विद इंडियन फ्लैग, विद अ हार्ट। With the Indian flag? No, not with. नहीं with नहीं, the आपके victims. बिल्कुल एंड में No, एक Nadia, with the है, victims. आप अपना Not with बिल्कुल the देखिए, Indian आप अपना flag. ऑफिशियल अकाउंट देखिए, इस दफा भी जो आपने ट्वीट किया उसके बाद भी आपने एक फ्लैग आपने उसमें वो दिखाया है। क्या हो रहा है? हाँ हाँ, नेपाल का भी दिखाया, पाकिस्तान का भी दिखाया, क्यों? साउथ एशिया का जितने मेरे फैंस हैं उन सबका झंडा ठीक है, दिखाया मुझे मैंने। तुम ये बताओ, Tweet तुम में। मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे? आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे? किधर थे तुम? नहीं, जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, नहीं, देखिए, इंक्लूडिंग ठीक माय है, ठीक है, मैं फैमिली। आपको वेयर जवाब वर दूंगा। यू अब देन? मेरी हैव यू बात सुन ले। लेकिन there is फॉरगॉटन? always- मेरी बात सुन ले। तुम भूल गए मेरी हो? बात सुन ले। तुम मेरी फिर बात सुन ले। कैसे उनका Whenever- फ्लैग लगा सकते हो whenever- व्हेन नहीं, दे नहीं, आर मेरी आवर बात सुन ले। एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि हाँ, मैंने अब आपको भी बताओ। समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, Okay. आई एम अ पोएट, एंड I am बिफोर not दैट, a soldier. Before Listen that? to me. No, let me नहीं finish, तो हाँ, तो Nadia, let आप me finish. बिल्कुल कंप्लीट करें मैं- तला, नादिया जरा This is इसको not a complete भी talk करें। show हाँ, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो हम इस तरह से नहीं बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, We आप will talk with देखें some तला, respect. अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन, हमारा आपको यहां बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए, यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है। ठीक है, सर, अगर हमारे माशरे में ये tolerance नहीं होती ना- बिल्कुल नहीं, तो हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं तला, सर, ये मैं कोई यही तो बता कंफ्यूजन रहा हूं, आपके मेरी जहन बात में तो नहीं होनी सुनिए। चाहिए, हम बिल्कुल यही मेरी सोच बात के तो चल सुनिए। रहे हैं। बताओ। मेरी बात सुनिए ना, जो मैंने किया है, मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी प्राउड
ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा, या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानी, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त हम एंड लोगों आई ने यही अप्रिशिएट बात की दैट, थी। जी जी बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट। और जो मेरी गलतियां हैं उनको भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, कमिंग बैक टू व्हाट यू नो नादिया वाज सेइंग, कि व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर, व्हेनेवर इट कम्स टू वो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कह रहे हैं वो कर देंगे। नादिया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आर्मी को मुझे रुस्वा करते हुए नहीं देखा है। सो आई डोंट हैव टू सिट ऑन द स्टेज और स्टैंड ऑन द स्टेज और वहां से मैं उनको बोलूं कि मेरी आर्मी क्या कर देगी, या वॉर होगी तो ये हो जाएगा, घुस के मार देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। जब वो बात आती है तो मुझे पता है कि हमारी जो पाक फोर्सेज हैं वो क्या हाल करती हैं। वो पूरी दुनिया को पता है कि हमने कितनी बड़ी एरियल जंग लड़ी है उनसे अभी, मतलब वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी है, उसके बारे में लोग पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। आई डोंट हैव टू गो देयर एंड प्रमोट वॉर और एनीथिंग थ्रू द स्टेज। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है। नहीं, नहीं, लेकिन सही- लेकिन हर किसी का आप आपके सही कह रहे हैं, ट्वीट्स बजाय- में, आपके ट्वीट्स में पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होना चाहिए बेटा। बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें तो क्यों था भी। नहीं? लेकिन मैं आपको एक बात और ये कह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ ट्वीट्स और उनके ऊपर तो आप मेरा पेट्रियोटिज्म ना जज करें। नहीं, हम नहीं कर रहे, बिल्कुल। आप देखिए, सपोर्ट करने का अपना अपना अंदाज होता है। हाँ। उनके पास पूरी मतलब आजादी है कि हर कोई ज़ाहिर है अल्फाज के जरिए वो हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं, पेट्रियोट नहीं बिल्कुल है। नहीं। तो तला भी ज़ाहिर है अपने अंदाज से उन्होंने सपोर्ट किया होगा यकीनन। अच्छा, मुझे ये बताएं तला, एक चीज, जब आपने ये हो गया, ये सारा मामला हुआ वहां पर नेपाल में, जब आप स्टेज से उतरे, तब आपको खुद बगैर किसी के कहे कोई रियलाइजेशन हुई, या आपने सोशल मीडिया देख के ही आपको फिर सोचना शुरू किया आपने इस बारे में कि आपसे कोई गलती हो गई? देखें, ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट ऑफ द स्टेज, उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो हमारी एक रिसेंटली जो अभी रह चुकी है, उसके अंदर आई डिड फील कि यार मुझे कोई ऐसा बैकलैश ना आए। सो ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। जो आया थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे आर्टिस्ट हमेशा से ये थे कि यार म्यूजिक आगे बढ़ना चाहिए, अमन का पैगाम बढ़ना चाहिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, आई वोंट लाई टू यू। और उसके बाद फिर वो ट्वीट आई, और उसके बाद अब हाँ, व्हाट अब डू यू क्या? वांट टू से टू योर फैंस, मिलियंस ऑफ फैंस इन पाकिस्तान जो कि हर्ट है, क्या कहना चाहोगे? या मिलियन ऑफ फैंस इन पाकिस्तान और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बगैर, ठीक है। मैं जो भी बना हूँ वो अपने शहर कराची की वजह से बना हूँ, अपने पाकिस्तान के लोगों की वजह से बना हूँ। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूं। मैं छोटा नहीं होता अपोलोजाइज करते हुए। विद दैट सेड मैं आपको फिर कह रहा हूं कि व्हेनेवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा हार्मनी प्रीच करूंगा लोगों अच्छा, को। बिल्कुल, मैं हमेशा ये प्रीच करूंगा कि 100% आर्ट, 100% म्यूजिक, वी विल नॉट लव को हेट को प्रोमोट। तला, लेकिन मुझे एक बात है, अब जब हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप हाथ भी मिलाएं। तला, हम ये सोशल मीडिया पे जब ये डालेंगे अपना सेगमेंट, और डालेंगे हम, उसमें टैगिंग भी होगी सारी चीजें, और उसपे उसकी हेडिंग भी होगी, तो उसमें हम ये लिख दें कि तलहा ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है पाकिस्तानी फैंस से, विदाउट इफ्स एंड बट्स, विदाउट इफ्स एंड बट्स, टू एवरीबडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। क्योंकि यार अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं ना। मेरा तो बिल्कुल, I am all because of Pakistan. Everywhere I go, they call me the finest Pakistani rapper. You know, the biggest Pakistani Tala, rapper. we are very Most proud famed of you. Pakistani artist. हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दुख भी हुआ। लेकिन चूंकि तुम्हें you are apologizing, that's fine. बिल्कुल, हम तो दिल से और ठीक है ना? फैन है। और ये मुझे ग्लास हाफ खुशी फुल, है कि आपको ये एहसास ग्लास हाफ फुल छोड़ दे यार। नहीं सर, ग्लास हाफ फुल है ना, और ऑप्टिमिज्म है, आप फुल समझे? और फुल हो जाएगा, अब फुल हो जाएगा ना ये। वो मैंने सुना है आपको, उसमें बड़ी कुछ दुख भरी सी कहानी है, तो वो दुख भरी कहानी नहीं, जरा अच्छी कहानी है। हाँ बिल्कुल। नहीं, आपको अच्छी कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। नया गाना आ रहा है मेरा, हवा आने दे, हवा आने दे, हवा आने दे, कटर कराची बेटा, हवा आने दे। क्या बात है, क्या बात। तो भाई लोगों ने अब जान लिया कि कौन, जो नहीं समझे थे कि कौन तला।
हाँ, कौन एक तला? पेट्रियट पाकिस्तानी तला, बिल्कुल, हमारा तला is सिंगर, हमारा पाकिस्तानी। स्टार तला। हाँ, सबसे पहले तला पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी है। लेकिन तला एक बस मैं आपको और मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी बताना चाहूंगी, जब आप लोग स्टेज पे होते हैं बिल्कुल एक प्रेशर, टेंशन, एक एड्रेनलिन रश और एक खुशी होती है। ऐसे में कोई भी इंसान प्लांट करके आप लोगों से ऐसे कुछ करवा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे could वो be, चाहेंगे कि आपके लिए स्कैंडल बने, आप अपने मुल्क में जो है उस आपके लिए मुश्किल हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि और ये Yeah, कोई yeah. आपके साथ होता ना तो जी। वही उस वक्त आपको संभालता या बताता कि जी ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसे। करना। बी वेरी केयरफुल कि ये ऐसे इंडियंस ऐसे करते हैं, शरपसंदी और ऐसे हरकतें करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद आवर आर्टिस्ट। हमारी ड्रामाज, हमारे एक्टर्स, उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिए हमने। सही बात है। उनको वो हजम नहीं होता, इसलिए हमारे ड्रामे बंद कर दिए, हमारे आर्टिस्ट को उन्होंने। और तुम्हें जी। वो आज भी इंडिया के सारे बच्चे सुनते हैं तुम्हें, तो इसलिए हाँ उनको वो सुनते हैं, उनको देखिए ना, प्रॉब्लम है, अगर उनको वो सुनते तकलीफ नहीं है होते ना, हमसे। अगर मेरी इन्फ्लुएंस नहीं होती तो मुझे बैन किया ही नहीं जाता। बिल्कुल। मतलब आप हमारा नाम लिखे वहां पे गाना नहीं आएगा, वाई? और क्योंकि देखिए they हम know कि पाकिस्तानी हमारी actors की influence है। हमारी मोहब्बत का तो जाहिर है ये सबसे बड़ा सबूत है ना कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं किसी ट्रबल में तो हम फौरन बताते हैं, एक वेकअप कॉल देते हैं एक दूसरे को, आप हमें देते हैं, हम आपको देते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यही तो अपनाइयत का एक अच्छा तलाब सुने मेरी बात, तो ये बातें बहुत हो गई, हमने सब चीज सब फैंस ने सुन लिया है और दोबारा से उनकी मोहब्बत आपके लिए वैसी है, बस दिल दुखे थे थोड़ा सा, वो आपने आके Sorry यार, clarification दे दी। sorry भाई। हाँ अच्छा, आप कोई नया गाना या फिर कैजुअल कोई कह रहे हैं ना, अब प्यारा लग रहा है। तला। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। हम प्यारे भी बहुत तो हो सुनते हैं हम तो नया यार। गाना मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूजिक वीडियो आ रही है, तो वो कराची में ही हमने शूट की है। हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर कमाल खान ने वो बनाई है और मैंने वो गाना लिखा है। मेरा छोटा भाई उमैर ताहिर, उसने वो गाना प्रोड्यूस किया है। इट इज कमिंग आउट। मैं डेट नहीं बताऊंगा, मैं सरप्राइज फेंकूंगा। बस वो मैं हमारे शो पे होगा उसका बस ये प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिस करके जा रहा है। डन हो गया, डन हो गया। एंड तला मैं असल में मैं ये भी भी जो मैं कहूंगी, इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, I- मेरा मैं प्लान वही- यही था कि मैंने बस एक ही दफा देना है, एक ही चैनल को देना है, और वो आप लोग थे तो मैंने कहा बस और ठीक तुम्हें है। बहुत पता था कि मैं डांटूंगी भी, और ये मैं कहूंगी कि बेटा ये हाँ, तुम्हारी नहीं वो मैंने देखा है ना, आप सबको डांटती और है। मैं यहाँ था, थोड़ा सा मैंने इनको सबसाइड किया, मुझे जरा क्रेडिट दो थोड़ा। नहीं, लेकिन क्या हुआ नहीं, नहीं यार, पता है तो क्या हुआ, thank you मेरी so much, डांट से ना benefit of doubt दिया आपने मेरे मुझे। बच्चे, मेरी डांट से ना समझो सारी माओ ने तुम्हें डांटा है और सबने माफ भी कर दिया। और फिर पता है ज्यादा Thank मोहब्बत you। बढ़ जाती है। ये बात है। जी, जी, अब और जी, भी जी, प्यारे लगने लगे हो कि तुमने इतनी रिस्पेक्ट से हाँ। मेरी डांट सुनी और सबको अपोलोजाइज No। किया। दुख था लेकिन फिर से प्यारे लगे। बिल्कुल भाई, माशाल्लाह। अब थोड़ा सा Thank you, रैप thank you। होगा जरूर इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाने नहीं देना हमने। अच्छा, हाँ जी। तो आपको सुना देते हैं कि भाई असली है जो भी नजर में, वो असली है नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है, ये बात मैंने लिख के